नमस्ते दोस्तों। 2024 आ रहा है। हम लोग जैसे ही नया साल आता है सेलिब्रेशन तो करते ही है, पर मन में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती है कि ये साल जाएगा कैसे। हर नंबर हर राशि के बारे में मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, पर उसके पहले इन जनरल 2024 देश दुनिया राजनीति आप सबके लिए हमारे लिए आर्थिक कारणों के लिए कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं। आप सभी को पता है कि 2024 यानी 2+0+2+4 इसकी टोटल 8 आती है, और जैसे ही 8 नंबर हमारे सामने आता है वो नंबर है शनि महाराज का। और शनि महाराज क्या है तो न्याय के देवता है, यानी जैसे आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यानी मेहनत ज़्यादा की तो साल अच्छा जाएगा, पर किसी पे अन्याय किया तो आपको उसका भोगना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। तो तैयार रहिए इस साल के लिए 2024। क्या करें 2024 में? 2024 में आप याद रखें कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आलस से दूर रहोगे, उतना ये साल अच्छा जाएगा। आपने कोशिश की किसी को फंसाने की, आपने कोशिश की किसी पे अन्याय करने की, तो उसका फल आपको इसी साल मिलेगा। अगर ओवरऑल बात करूं कि 2024 जो 8 नंबर पे आया है, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ या आपके उम्र की टोटल 8 होती है, उनको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। यानी अगर किसी की एज अभी रनिंग एज 44 चल रही है, 4+4 8, 35 3+5 8, तो ऐसे लोगों को इस साल सचेत रहने की ज़रूरत है। एक्वेरियस का भी नंबर 8 पे जाता है। साथ ही साथ अगर 8 नंबर की महिमा मैं बताऊं तो हमारे देश के माननीय पंतप्रधान वो भी 17 तारीख को पैदा हुए, यानी 8 नंबर। मदर टेरेसा उनका भी जो अंक है वो भी 8 है। तो ऐसे बहुत से लोग महान व्यक्ति 8 को पैदा हुए। तो 8 यानी असफलता का नंबर नहीं है, 8 यानी कर्मों का नंबर है। इस साल आपने डार्क कलर को अवॉइड करना है, यानी काला कलर, लाल कलर, डार्क ब्लू कलर आप जितना कम से कम यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। पर जितने लाइट शेड के कपड़े, मेनली लाइट ब्लू कलर या वाइट कलर, लाइट ग्रे कलर आप यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी या निगेटिविटी कम लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साल को लिखते समय या बोलते समय 2024 ना बोल के अगर आप उसको सिर्फ 24 लिखते हो तो उसके वाइब्रेशंस 6 पे जाते हैं, और जब भी किसी चीज़ के वाइब्रेशन 6 पे जाते हैं उसको शुभ समझा जाता है, क्योंकि वो वीनस का नंबर है। अगर मैं ओवरऑल देश और दुनिया की बात करूं तो आपको याद होगा कि 2015 में अलग अलग बॉम्ब स्फोट हुए थे भारत देश में। 2015 में बहुत से जगहों पे बाढ़ आई थी, युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हुई थी, क्योंकि वो भी साल 8 का था। तो जब भी 8 का साल आता है, ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें होती है उनका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी भूकंप हो सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, या बॉम्ब स्फोट या युद्ध जैसी परिस्थितियां कई देशों में हो सकती है। आर्थिक बारे में बात करूं तो शेयर मार्केट मनचाही प्रगति नहीं करेगा। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी जून तक रहेगी, उसके बाद वो पिकअप कर लेगा। फिर भी जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम कर रही है, जो कंपनियां आईटी में अच्छा कर रही है, उनके शेयर्स में आप पैसा डाल सकते हो। अगर निवेश की बात करूं तो सबसे अच्छा निवेश और सही समय अभी जमीन या घर में पैसा डालने का है, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक इस क्षेत्र में मंदी रहेगी। पर अगर आप आपकी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे अगस्त के बाद। साल के शुरुआत सामान्य या मंदी का दौर भी नजर आया तो भी एक बार अगस्त होने के बाद शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी मार्केट हो, उसमें काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अदर दैन शेयर मार्केट, तो गोल्ड या कोई भी मिनरल जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करो तो उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। मेनली गोल्ड में तेज़ी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राजनीति की बात करूं तो 2024 में भारत में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान होने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये और एक सचेत करते हैं कि जनरली उनका भी नंबर ईयर नंबर 8 आ रहा है। तो इसमें पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ या तो मोदी जी पंतप्रधान बनेंगे, या तो कुछ अगर उल्टा हुआ तो वर्स्ट मेजॉरिटी आएगी, लेकिन देश में त्रिशंकु सरकार आने के कोई भी चांसेस नहीं है।
सबसे बड़ी बात इस साल को लेकर या आने वाले राजनीति के अंदर कि भले ही मोदी जी पंतप्रधान बन जाए, पर उनके जो नंबर्स दिखते हैं, सारी चीज़ें दिखती है कि 2 से 3 साल के बाद यह देश और एक पंतप्रधान, नया पंतप्रधान देख सकता है। पर वो उस साल के हिसाब से जैसे चीज़ें आती है बताऊंगा। इस साल का उपाय क्या करना है, आप सभी को पता है कि शनि भगवान जिनको मानते हैं, जिनके कंट्रोल में, वो है हनुमान जी। तो आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अगर कुछ विफलता हो तो उसका परिणाम अच्छे में या कम विफलता मिल सकती है। पर जो लोग, हर व्यक्ति एक ही हिंदू धर्म को माने ऐसे नहीं, इन जनरल आपने क्या करना चाहिए। शनि महाराज कहते हैं, 8 नंबर कहता है कि अगर मुझे उल्टा करो तो मैं इन्फिनिटी भी हूँ। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप जितनी मेहनत, जितने कर्म अच्छे करोगे, उतना आपको फल उससे भी गहरा और अच्छा मिलेगा। तो उपाय के तौर पर इस साल पैसा दान नहीं करना है, मेहनत दान करनी है। यानी क्या, श्रम करे। अगर समझो कहीं पे कुछ बन रहा है, कुछ काम अच्छा चल रहा है, तो उस चीज़ को पैसा तो ज़रूर दे, पर खुद जाके वहाँ पर काम करे, तो आपको रिजल्ट्स उस पर्टिकुलर रेमेडी के अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपके घर में जो लेबर क्लास है, वर्कर्स है, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ अन्याय या पक्षपात ना करें, उनके आशीर्वाद ले, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस साल डार्क कलर का आपने यूज़ करना वर्जित है। जैसे डार्क काला कलर, लाल कलर, डार्क ऑरेंज कलर, आप पीला, सफ़ेद, लाइट ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो, उससे आपको फल अच्छे मिलेंगे। ये मैंने इन जनरल बताया है। आप इस चैनल पे बहुत दिनों से, आपको पता है कि हमने जितने प्रिडिक्शन किए हैं वो आज तक 100% सही हुए हैं। फिर वो विराट कोहली के 50 शतक क्यों ना हो, 4 जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट्स, उसके अलावा वर्ल्ड कप में इंडिया हार जाएगा ये वाला रिजल्ट, अभी कल जो T20 2 ख़त्म हुई है वो दोनों का रिजल्ट, ऐसे अनेक ज्योतिष की विद्याएं हैं जिसका उपयोग करके मैंने जितने प्रिडिक्शन किए हैं वो सारे बराबर गए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बारे में आपका प्रिडिक्शन किया जाए, आपके जीवन को और अच्छा बनाया जाए, तो उसके कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के दिए हुए नंबर को। और इसके आगे हर व्यक्ति को ये साल कैसे जाएगा उसका वीडियो आएगा, उसको ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, समय के फल आपको कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्मों को अगर नसीब के साथ मिल जाए तो इंसान का भाग्य 4 गुना 10 गुना बन जाता है। इसीलिए जो हमारे हज़ारों वर्ष पुराने शास्त्र है उनका प्रयोग हम करते हैं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है। धन्यवाद।